तो हर शुभ काम से पहले आखिर नारियल ही क्यों फोड़ना शुभ माना जाता है? दूसरा कोई फल क्यों नहीं? इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है जो पृथ्वी और स्वर्ग लोक को जोड़ती है। यह कहानी है प्रतापी राजा सत्यव्रत की, एक ऐसे राजा जिनमें ईश्वर पर अटूट विश्वास था और जिनके मन में वर्षों से एक ही इच्छा थी, स्वर्गलोक को अपनी आंखों से देखने की। एक बार की बात है, उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। राजा ने बिना भेदभाव अपनी प्रजा की सहायता की। इसी दौरान आर्य विश्वामित्र का परिवार भी भूखा प्यासा भटक रहा था। राजा सत्यव्रत ने उन्हें सहारा दिया। जब विश्वामित्र तपस्या से लौटे और यह सब जाना तो कृतज्ञता में उन्होंने राजा से वरदान मांगने को कहा। इसके बदले में राजा ने कहा, यदि वरदान देना ही है तो मुझे स्वर्ग जाने का मार्ग बता दीजिए। तभी अपने तपोबल से विश्वामित्र ने एक मार्ग बनाया जो सीधा स्वर्ग तक जाता था और ऐसे राजा सत्यव्रत स्वर्ग पहुंच गए। लेकिन रुकिए, कहानी अभी शुरू होती है। स्वर्ग पहुंचते ही राजा सत्यव्रत को स्वर्ग में आते देखकर देवराज इंद्र ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। विश्वामित्र तब क्रोधित हुए और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच राजा सत्यव्रत के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया। लेकिन समस्या यह थी, उसे सहारा चाहिए था, वह कभी भी गिर सकता था। तब विश्वामित्र ने पृथ्वी से उस स्वर्ग तक एक विशाल खंभा खड़ा कर दिया। कहते हैं वही खंभा आगे चलकर नारियल का पेड़ बना और राजा सत्यव्रत का सिर उसका फल। इसीलिए नारियल का पेड़ इतना ऊंचा होता है और उसका फल भी ऊपर ही लगता है। और शायद यही कारण है कि आज भी हर पूजा में नारियल फोड़कर हम स्वर्ग और